चार ब्राह्मण। ये कहानी है चार ब्राह्मण दोस्तों की, सोम, वैश्य, जीवन और बुद्ध की। वो सभी एक छोटी सी बस्ती में साथ में रहा करते थे। ये चारों जंगल में बसे एक साधु के शागिर्द थे। साधु बहुत ही ज़हीन और तजुर्बेकार शख्सियत थे। ब्राह्मण अपने उस्ताद की बहुत इज्जत करते थे। वो हर रोज अपने उस्ताद का दिया हुआ इल्म बहुत ही दिलचस्पी से सुना करते थे। मेरे शागिर्दों, तजुर्बा पाना बहुत आसान है, पर सिर्फ तजुर्बे से ही कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हें इसका सही इस्तेमाल भी आना चाहिए। सोम, वैश्य और जीवन ने कई तजुर्बे और हरबे हासिल किए। वैश्य बिना छुए ही जख्म ठीक करने की सलाहियत रखता था। सोम टूटी हुई मटकी को बनाने का हुनर जानता था। जीवन गिरे हुए सूखे पत्ते को फिर से दरख्त में जोड़ने की काबिलियत रखता था। लेकिन बुद्ध इन सब में बहुत ही पीछे था। वो ये सारे काम करिश्मे नहीं कर पाता था और इसीलिए बाकी तीनों उसका मजाक उड़ाते थे। अब चलो भी, मटकी जुड़ जाओ। बुद्ध ने क्या इल्म सीखा है? वो टूटी मटकी से बातें कर सकता है। हाँ, लेकिन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने का इल्म हासिल नहीं किया है। बेचारी टूटी मटकी। लेकिन बुद्ध ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। उस्ताद जी, ये आम बुद्धि क्या होती है उस्ताद जी? याद रखना बच्चों, एक समझदार शख्स अमल करने से पहले सोचता समझता है। एक दिन सोम, वैश्य और जीवन ने बस्ती के बाहर जाने का इरादा किया। ये बस्ती बहुत छोटी है। अगर हम इस बस्ती में रिहाइश पाते रहे तो कभी भी आला तजुर्बेकार नहीं बन पाएंगे। मजीद तजुर्बे के लिए हमें इख्तिताम करना ही होगा। तुम दुरुस्त फरमा रहे हो। हमने काफी इल्म हासिल किए हैं। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध का क्या करें? क्या उसे भी हमराह ले चलें? उससे हमरा क्यों ले चलें? वो तो बेवकूफ और निकम्मा है। नहीं वैश्य, हम उससे ताकतवर हैं, इसलिए उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है। हम लोग उसे भी अपने हमराह ले चलेंगे। तमाम दोस्तों ने गठरी में कपड़े और खाना ले लिया और अपने तयशुदा सफर पर निकल पड़े। याद रखना बच्चों, एक समझदार शख्स अमल करने से पहले सोचने समझने की सलाहियत रखता है। हम आपकी नसीहत पर अमल करेंगे उस्ताद जी। हम भी नसीहत याद रखेंगे। हम याद रखेंगे उस्ताद जी। हम आपकी नसीहत याद रखेंगे उस्ताद जी। चारों ब्राह्मणों ने अपने उस्ताद से रुखसती की इजाजत ली। बहुत दूर चलने के बाद वो चारों थक गए और आराम करने के लिए रुक गए। चलिए हम लोग गिज़ा नौश फरमा लेते हैं। अक्लमंद शख्सियतें अपनी ताकत को आने वाले वक्त के लिए बचा के रखती हैं। वो जैसे ही पत्थर पर बैठने के लिए जा रहे थे, तभी बुद्ध को जमीन पर कुछ दिखाई दिया। ओह, ये भला क्या है? ओ बुद्ध, अब तुम जमीन पे पड़ी हुई हड्डियों से भी खौफ खा रहे हो। आखिर ये हड्डियां हैं किसकी? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारी हड्डियां शेर की होंगी और वो भूखमरी का शिकार हो गया होगा। क्या कहा, शेर? हाँ, तुम लोग इन हड्डियों का जायजा लो। यकीनी तौर पर ये शेर की हड्डियां हैं। रुकिए, क्यों ना मैं इस पर अपना इल्म आजमाऊं? इससे मेरे हुनर का अंदाजा लग जाएगा। मैं इन हड्डियों को शेर के ढांचे की शक्ल में तब्दील कर देता हूँ। क्या? इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, सोम ने आयतों को पढ़ने का आगाज किया। अचानक हड्डियों पर एक बिजली चमकी और देखते ही देखते शेर के ढांचे में तब्दील हो गई। बाकी तीनों ये देखकर हैरान रह गए। देखा, मैंने कहा था ना, तुम सबको मेरी तरह इस हुनर को सीखना चाहिए। तो तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा तजुर्बेकार हो? मैं इस शेर को जिल्द से भर सकता हूँ, फिर इस पर रोएं, खाल, नाखून, दांत सब कुछ आ जाएंगे बस कुछ ही देर में। नाखून, दांत, वेश, ऐसा मत करना।
पर वैश्य नहीं माना। उसने आयतों को पढ़ना जारी रखा और अचानक उस ढांचे में आंखें, खाल, नाखून नजर आने लगे। अब वो एक पूरा शेर दिखने लगा, सिर्फ उसमें जान नहीं थी। वाह, क्या दिख रहा है ना? ये तो डरावना लग रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझ में ऐसा इल्म मौजूद है। मैं अपने इल्म से कुछ भी वापस ला सकता हूँ। शेर ने अपनी खाल, जिस्म दोनों ही खो दिए थे। तुम लोगों ने देखा मेरे इल्म का कमाल। तुम दोनों खुद को बहुत होशियार तजुर्बेकार समझते हो, लेकिन मेरे पास जो इल्म है वो तुम्हारे पास नहीं है। मैं इस मरे हुए शेर को जिंदा कर सकता हूँ। क्या? हाँ बुद्ध, अब तुम बताओ कि हम में से सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? तुम्हारी बातों का इसके पास कोई जवाब नहीं है जीवन। पहले इस शेर को जिंदा करके दिखाओ, तब जाकर यकीन होगा कि कौन ज्यादा इल्म वाला है। तुम में से कौन आला तजुर्बेकार है मैं नहीं जानता, पर हम में से ज्यादा ताकतवर ये शेर है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त जीवन, मेरी बातों को अनसुना करके इसे जिंदा मत करो। मेरे दोस्तों ने आला इल्म का कमाली तजुर्बा दिखाया है, तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए। तुम मेरे भी तो अजीज दोस्त हो। वैश्य ने वजह फरमाया था, तुम्हें अपने हमराह नहीं लाना चाहिए था। पर उस्ताद जी की नसीहत याद नहीं क्या तुम लोगों को? लो सुनो इस कमजर्फ की बात, ये अब हमें सिखाएगा। तू खुद तो कभी कुछ सीख नहीं पाया। तुम्हें अपने दोस्तों के इल्म पर जरा भी एतमाद नहीं है क्या? दुरुस्त फरमाया जीवन, ये कुछ भी हुनर नहीं सीख पाया और हमें बहुत राय मशवरे दे रहा है, बेवकूफ कहीं का। बुद्ध, तुम्हारे पास तो किसी चीज का इल्म ही नहीं और चले हो हमें सिखाने। शायद इसीलिए तुम हमें भी रोक रहे हो। सच कहूँ तो तुम हमसे हसद करते हो। ओह, मुझे मेरा इल्म पता है, अभी बस मुझे अपनी जान बचानी है। एक समझदार शख्स अमल करने से पहले सोचता समझता है। ओह ओह, मुझे माफ करना मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अब तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर सबसे पहले मुझे किसी दरख्त पर चढ़ने दो, क्योंकि शेर ने मुझे खा लिया तो मैं कैसे दरियाफ्त कर पाऊंगा कि तुम में से आला इल्म वाला कौन है। डरपोक कहीं के, मुश्किल की घड़ी में हिम्मत से काम लो। सच कहूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शेर से लड़ नहीं सकता और दरख्त पर से मैं सारा नजारा आसानी से देख सकता हूँ। तब मैं नतीजा अखज़ कर सकता हूँ कि तुम में से आला इल्म वाला कौन है। जैसे ही जीवन ने आयतें पढ़ना शुरू किया तो बुद्ध फौरन दरख्त पर चढ़ गया। कुछ ही पलों में मरे हुए शेर पर रोशनी चमकी। शेर ने अपनी आंखें खोली। तीनों ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़े कि उन्होंने अपना अपना इल्म साबित कर दिया, लेकिन उनकी खुशी जल्दी गायब हो गई जब शेर गुस्से में जोर से दहाड़ा। जल्दी भागो, शेर जिंदा हो गया है, अपनी जान बचाओ, भागो दोस्तों। तीनों ब्राह्मण इतने खौफजदा हो गए कि हिल भी नहीं पाए। भूखे शेर ने झट से उन पर छलांग लगा दी। बेचारे खुद को बचा नहीं पाए और शेर का शिकार हो गए। शेर ने तीनों ब्राह्मणों को एक एक करके खा लिया। बुद्ध दरख्त पर बैठकर ये सारा नजारा देख रहा था। जब शेर वहाँ से चला गया तब बुद्ध दरख्त से नीचे उतरा। वहाँ अब सिर्फ उसके दोस्तों की हड्डियां पड़ी थी। तुम तीनों आला तजुर्बेकार थे, लेकिन अगर तुम्हें उस्ताद जी की नसीहत याद रहती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। याद रखना बच्चों, अक्लमंद वही है जो पहले सोचे और फिर अमल करे।